मंडप में चली कृष की लाइव रिकॉर्डिंग, असली चेहरा आया सामने। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में कृष का प्लान पड़ने वाला है, इस पर भारी फूटने वाला है। भांजी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है वह तूफान जो कृष को बर्बाद करके रख देगा, लेकिन आप उसका अंत होगा उसके ही मंडप में जिसके लिए उसने इतने साल प्लानिंग की थी, वह भी तान्या की भी प्रॉपर्टी की खातिर देखने को मिलने वाला है। कहानी में ट्रस्ट, जहां पर कृष बार बार अरमान को बेइज्जत कर रहा है, साथ में ही वहां पर लगे हुए कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी होती है और माइक खराब हो चुके होते हैं जिसे अरमान रिपेयर करवा रहा होता है, और एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसकी वजह से जहां पर मंडप में एलईडी डिस्प्ले हो रही होती है और कृष बार बार यह कह रहा होता है कि उसको यह करना है, उसको वह करना है। वहीं पर उसने खुद ने जो फ्रांस से फोटोग्राफर बुलाया, खेलेगा इवास फोटोग्राफर को अरमान अपनी बातों में इस तरह से उलझ लगा जिसकी वजह से यहाँ पर कनेक्शन जो है वह अब यहाँ पर कुछ इस तरह से होंगे कि यहाँ पर वह फ्रांस वाला फोटोग्राफर कृष की अच्छे से वीडियोग्राफी कर रहा होता है और यहाँ पर कृष जो कि मोबाइल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और कह रहा था दिखावे की खातिर है, इस मोती से कौन शादी करेगा, तान्या से मैं शादी करती प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करवाकर इस जिंदगी भर बेवकूफ बना। मैं सिर्फ और सिर्फ यह शादी प्रॉपर्टी की खातिर कर रहा हूँ। जिस तरह से धोखे से मैं नानिसा से पेपर्स पर साइन करवाए थे ना, उसी तरह से सानिया से भी एक दिन पेपर पर साइन करवा लूंगा और यह सब कुछ भी मेरे नाम हो जाएगा। और ये सब कुछ वह फोटोग्राफर जो कि लाइव शो कर रहा होता है, वह सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले हो जाती है मंडप में, जहाँ पर सभी लोग कृष का इंतजार कर रहे होते हैं। जब तक कृष मंडप में पहुँचता है सभी के सभी उसे हैरानी से देख रहे होते और कृष घमंड में कह रहा था, अच्छा तुम इतना स्मार्ट लग रहा, बताने के करीब जाता है और यहाँ पर कहता है सॉरी बच्चे, तुम्हें इंतजार करना पड़ गया। लेकिन तभी तान्या जोरदार तमाचा मार दी थी स्टेज पर ही। इसके बाद कृष की नजर लेस प्ले पर पड़ती है जिसे यूज समझ जाता है कि उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और यहाँ पर तान्या सबके सामने ही रिश्ता तो अब देती है। कृष गुस्से में अरमान को मारने के लिए भागता है और अरमान यहाँ पर कहता है या सब कुछ मैं नहीं किया, या ही तुम्हारी किए की साजा तुम्हें खुद ही मिल चुकी है। जो तुम ज्यादा और स्मार्ट बन रहे दिनैया और स्मार्ट तुम ही पर भारी पड़ गए है, जिसके बाद अंशु बनाता है और यूज जोरदार थप्पड़ मारता ही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही बहन को धोखा देने की। और यहाँ पर कृष्णा बहुत बुरा हाल हो चुका होता है क्योंकि अब उसने खुद ने कबूल किया होता है कि उसने खुद और परिवार का जो प्रॉपर्टी है और जो फॉर्म है वह साइन करवा के हासिल की थी और इतना स्टेटमेंट तो काफी। और अरमान कहता है कि इतनी बकला तो तुमने सीख ली होगी तो यह तुम खुद अपने जो भी ठोकबाजी करी यूज सही करो, वरना प्लीज तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही होती है। जिसके बाद कृष्णा भीख मांगते नजर आता है और तान्या से और अरमान के सामने गिड़गिड़ाते नजर आता है और अरमान कहता है जब तक तुम ये सब कुछ फिर से दादी सके नाम नहीं करते थे हो तब तक तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी, और माफ करने का हक भी सिर्फ दादी साहब और पूरे परिवार को है। अगर यह चाहे तो तुम्हें सजा दिला सकते हैं और अगर चाहे तो माफ कर सकते हैं। अगर गिर जाना है भीख मांगने तो इसे मांगो। जिसके बाद यहाँ पर कृष्णा रुकती हुई दादी सा के पैरों में पड़ जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि दादी सबसे माफ करते हैं या नहीं।